अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त 9:30 बजे हैं भारतीय समय अनुसार। ठीक 6:30 से 7:30 बजे के बीच कुछ बड़ी खबरें सामने आई, जहां तेल अवीव का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड शेल्टर ईरानी मिसाइल के निशाने पर आ गया। धमाके के बाद पूरे इलाके में आग और धुएं की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दूसरी खबर, बढ़ते खतरे के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के चारों तरफ सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। और तीसरी तरफ उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी साहब को मुबारकबाद देकर मिडिल ईस्ट की सियासत में नया संदेश दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इन तीनों बड़ी खबरों की पूरी तफसील आखिरकार क्या कुछ सामने आई है। जहां सबसे पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। तेल अवीव का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड शेल्टर निशाने पर आ गया। ईरानी मिसाइल हमले के बाद आग की लपटों में घिरा पूरा इलाका। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग से इस वक्त एक बेहद बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल अवीव में मौजूद सबसे बड़े अंडरग्राउंड शेल्टर को ईरानी मिसाइलों ने अपनी जद में ले लिया है, जिसके बाद पूरे इलाके में जबरदस्त आग लगने की खबरें जो हैं वो सामने आई। बताया यह भी जा रहा है कि यह वही अंडरग्राउंड शेल्टर है जिसे इजराइल के अहम लीडर और मिलिट्री कमांड के इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया था। ये जगह जमीन के काफी नीचे बनाई गई थी, किसी भी मिसाइल या एयर स्ट्राइक से बचाव किया जा सके। लेकिन ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों ने इस इलाके को टारगेट किया, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ है। आग की लपटें उठती देखी गई हैं। सोशल मीडिया पर सामने आ रहे कुछ वीडियो और तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि धमाके के बाद पूरे इलाके में धुआं और आग फैल गई। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचकर हालत को काबू में करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि आसपास के इलाकों में सुरक्षा अलर्ट कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। दोस्तों, ये खबर पूरी तरह सही साबित होती है तो इसे मिडिल ईस्ट की इस जंग का बेहद अहम मोड़ माना जा सकता है, क्योंकि अंडरग्राउंड शेल्टर आमतौर पर ऐसे बनाए जाते हैं जिन्हें मिसाइल हमलों से भी सुरक्षित माना जाता है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का साफ तौर पर कहना है कि अगर किसी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया है तो इसका मतलब है कि हमले में बहुत हाई प्रिसिजन मिसाइल या खास तरह के वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया हो सकता है, जो जमीन के अंदर मौजूद ठिकानों को भी निशाना नुकसान पहुंचा सकती है। इसी बीच तेल अवीव और उसके आसपास के इलाके में पहले से ही कई धमाके और मिसाइल इंपैक्ट की खबरें सामने आ चुकी हैं। कई जगहों पर सायरन बज रहे हैं और लोगों को सेफ शेल्टर में रहने की हिदायत भी दी जा रही है। सुबह सुबह तेल अवीव में भगदड़ मची हुई है। मिडिल ईस्ट में हालात हर गुजरते पल के साथ और ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इस हमले के बाद इजराइल की तरफ से क्या जवाबी कार्रवाई होती है और क्या यह टकराव और ज्यादा बड़े जंग की तरफ बढ़ रहा है। और जब यह बड़ा हमला हुआ है तो आप दूसरी खबर देखिए कि नेतन्याहू के घर के चारों तरफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग के बीच अब इजराइल के अंदर से एक बड़ी खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर के आसपास सुरक्षा को बेहद कड़ा कर दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि इजरायली हुकूमत को संभावित हमले या असिसेशंस यानी हत्या की कोशिश का डर सता रहा है। इसी वजह से नेतन्याहू के घर और उसके आसपास के पूरे इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद अचानक बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां अतिरिक्त गार्ड, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट्स और एडवांस निगरानी सिस्टम तैनात किए गए हैं। कई रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और आने वाले हर शख्स और गाड़ियों की सख्ती से जांच की जा रही है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जारी जंग और लगातार मिसाइल हमलों के बीच इजराइल के अंदर भी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ रही हैं। दोस्तों, महज कुछ मिसाइलें ही गिरी हैं ईरान की, जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू की हालत जो है वो खराब हो चुकी है।
और बेंजामिन नेतन्याहू ने उस क़यादत का कत्ल किया है जो क़यादत खुले आसमान के नीचे सजदे करना जानती है। और जब मुस्तफा खामेनी साहब को नया क़यादत सुप्रीम लीडर के तौर पर ईरान ने चुन लिया है तो हलचल खास तौर पर इजराइल में है और उनके आते ही जो बड़े धमाके तेल अवीव में हुए हैं उसने खलबली मचा दी है और बेचैनी बेंजामिन नेतन्याहू के चेहरे पर वो डर, वो खौफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इजराइल इस वक्त अंदर और बाहर दोनों मोर्चों पर बेहद सतर्क और डरा हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसके असर अब राजनीतिक और सुरक्षा स्तर पर भी साफ तौर पर दिखाई देने लगे हैं। वहीं अब आप ये तीसरी खबर देखिए, किम जोंग उन का बड़ा बयान, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी साहब को दी मुबारकबाद। दोस्तों, दुनिया के पहले लीडर ऐसे आए जिनको खबर मिली मुस्तफा खामेनी साहब को नया सुप्रीम लीडर चुना गया है तो सबसे पहले उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी साहब को उनकी ताजपोशी पर मुबारकबाद दी और सीधा मुस्तफा खामेनी साहब से संपर्क साधा, ईरान से संपर्क साधा। किम जोंग उन ने अपने संदेश में साफ कहा कि हम ईरान को उसके नए लीडर मुस्तफा खामेनी के चयन पर मुबारकबाद देते हैं। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब मिडिल ईस्ट में जंग का माहौल बना हुआ है और ईरान में नेतृत्व परिवर्तन के बाद पूरी दुनिया की नजर तेहरान की नई क़यादत पर टिकी हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि 8 मार्च 2026 को ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुस्तफा खामेनी साहब को नया सुप्रीम लीडर चुना, जो पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी साहब के बेटे हैं। उनके चुने जाने के बाद दुनिया के अलग अलग देशों से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ मुल्कों में चिंता जताई जा रही है जबकि कुछ देशों ने ईरान की नई क़यादत को मुबारकबाद दी है। इसी सिलसिले में अब उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन का यह बयान भी सामने आया है जिसे मिडिल ईस्ट की सियासत में एक अहम सिग्नल माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर कोरिया और ईरान के बीच पहले से ही करीबी रिश्ते रहे हैं, खासतौर पर मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक मामलों में। ऐसे में अगर किम जोंग उन की मदद ईरान को लगती है और ईरान संपर्क साधता है तो आने वाले दौर में और आने वाले दिनों में ये जो ईरान इजराइल की जंग है ये बहुत जल्द वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि नई क़यादत में ईरान की विदेश नीति और मिडिल ईस्ट की जंग किस दिशा में जाती है। नाज़रीन, ये थी इस वक्त की 3 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।